हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आंवला कैंडी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसको अलग अलग फ्लेवर में बना सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर सकते हैं, अजवाइन पाउडर ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर रोस्टेड किया हुआ जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं और आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो आंवला लिया है और आंवला को पानी से अच्छी तरह से धो दिया है। आंवला को बॉईल करने के लिए भगोने में पानी लिया है और पानी को बॉईल कर देंगे और ढक्कन लगाया है ताकि पानी जल्दी बॉईल हो। तो पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और अब आंवलों को पानी में बॉईल होने के लिए डालेंगे और गैस फ्लेम को हाई रखना है क्योंकि जैसे ही हम आंवला डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो अब आंवला अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। जैसे ही आंवला बॉईल हो जाते हैं तो साइड से फटने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आंवले अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारे आंवला को एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। आंवले हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आंवलों के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, आयरन होता है और विटामिन सी होता है और उसके साथ साथ बहुत फाइबर्स होते हैं। तो अब आंवले थोड़े ठंडे हो गए हैं और आंवलों में से सारी गुठलियाँ निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली पील हो रहा है और इसके साइड से सारी साइड्स फटी हुई है, मीन्स आंवला बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो इस तरह से सारे आंवलों को सेपरेट कर देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो सारे आंवलों में से गुठलियाँ निकाल ली है और अच्छी तरह से स्लाइस में हो गए हैं और अब इसमें 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आंवलों में नींबू का जूस डालने से आंवलों का कलर एज इट इज़ रहता है, यानी उनका कलर चेंज नहीं होता है। और अब इसमें 400 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आंवला कैंडी बनाना बहुत ही इजी है और अभी सीज़न है तो आंवला मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। तो आप इजीली यानी बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे आंवला कैंडी बना सकते हैं और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर 1 साल के लिए रख सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आंवला को चीनी और लेमन जूस के साथ अच्छी तरह से टॉस कर लिया है और अब कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, यानी उसको प्रॉपर्ली ढक लेंगे और उसके बाद 4 से 5 दिन के लिए विंडो में रख देंगे जहाँ थोड़ी सी धूप आती हो और छाया भी आती हो। आंवला को डायरेक्ट सन हीट के नीचे नहीं रखना है और 1-2 दिन में बीच बीच में चेक करते रहना है और लैडल से मिक्स करना है और आंवला को प्लास्टिक कंटेनर या ग्लास कंटेनर के ही रखना है, स्टील या आयरन के कंटेनर के अंदर नहीं रखना है। तो कंटेनर को कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर लिया है और अब मैं विंडो में 5 दिन के लिए रख दूंगा। आंवला को खिड़की में रखे हुए 5 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर है। तो इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और अब इन आंवला को छलनी में छान देंगे और छानने के बाद छलनी में थोड़े वक्त के लिए रखेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए
और आंवला अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। आंवला का जो पानी है उसको हम शरबत के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको बोतल में भरकर फ्रीज में रख सकते हैं। तो आंवला में से पानी अच्छी तरह से निकल गया है और अब 2 परात के अंदर स्प्रेड कर देंगे ताकि थोड़े खुले खुले हो, और उसके बाद 3 से 4 दिन के लिए सुखाने के लिए रख देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। आंवला को विंडो में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं और अब अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं और इनका कलर एज इट इज़ है। आंवला को ड्राई करने में 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट थोड़ा अलग अलग होता है। तो अब आंवला को एक प्लेट में निकाल देंगे। तो अब हमारी आंवला कैंडी में आइसिंग शुगर से अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे और हमारी आंवला कैंडी बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से आंवला कैंडी बनकर तैयार हुई है। तो सारी आंवला कैंडी को आइसिंग शुगर के साथ अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है और अब हमारी ये आंवला कैंडी बनकर तैयार है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।